नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय सहनी स्वागत करता हूं आज का इस सीरीज जिसका नाम है टारगेट 30/30 में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को हर रोज़ 5 प्रश्न दे रहा हूं जो कि आप लोगों के 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैथ का। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं जो सीरीज़ चला रहा हूं ना, इस सीरीज़ में आप लोगों को रोज़ 5 सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि आप लोग का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न 30 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 30 पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 15 का जवाब देना होता है। और 15 पर जो है कि स्टूडेंट यानी कि हर एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है, यानी कि 15 प्रश्न पर आप लोगों का 30 मार्क्स हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट? तो मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप लोग सीरीज 1 अर्थात वीडियो 1 से लेके वीडियो 10 तक अगर सब वीडियो को देख लेते हैं और हर एक प्रश्न को तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है स्टूडेंट, किस में ला सकते हैं बाबू? सब्जेक्टिव में। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को 7 क्लास दे रखा है। कितने क्लास स्टूडेंट? इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें 7 क्लास दे दिए थे। यानी कि अगर एक वीडियो में मैं 5 प्रश्न दे रहा हूँ तो 7 वीडियो हो गया, तो 7 × 5 = 35 VVI सब्जेक्टिव मैथ का प्रश्न मैं ऑलरेडी दे रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और आज का जो ये हम लोग का वीडियो है, ये वीडियो नंबर 8 होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज फिर मैं आपको 5 प्रश्न दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सिद्ध करे कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा इंटू यानी गुना, ठीक है, बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होता है। तो इसे ही क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बाबू सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि अगर कभी भी सिद्ध करने के लिए देगा ना, तो देखिए इसमें 2 पक्ष होता है। एक पक्ष को हम लोग कहते हैं LHS, क्या कहते हैं? LHS। और दूसरा पक्ष को कहते हैं हम लोग RHS। क्या कहते हैं? LHS। और क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो RHS कहते हैं। आपको क्या करना है? LHS को इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करना है ये, ठीक है, कि RHS के बराबर हो जाए, या नहीं तो RHS को इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, इस प्रकार से हल करना है कि LHS के बराबर हो जाए। तो यही रूल होता है। या नहीं तो LHS को भी LHS को नीचे बनाते आइए और RHS को भी नीचे बनाते आइए और अंत में दोनों बराबर आ जाना चाहिए। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर? तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, LHS को कैलकुलेशन करेंगे, LHS को तोड़ेंगे और RHS के बराबर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हल लेंगे। क्या लेंगे? हल इस प्रकार से लिख देंगे और लिखेंगे LHS लेने पर, LHS को क्या करने पर स्टूडेंट? LHS को लेने पर। LHS को लेने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये बराबर के इस साइड जो होता है ना, वो LHS कहलाता है और ये साइड हम लोग का RHS कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? LHS को ले लेंगे। LHS क्या है मेरा? देखेंगे आप लोग ध्यान से, सेक, ठीक है, SEC सेक थीटा इंटू CO SEC कोसेक थीटा, यही है ना? तो चलिए हम लोग लिख लिए। अब देखिए बाबू, सेक थीटा का एक फार्मूला आता है। यहाँ पर ऑलरेडी हम सारे के सारे फार्मूला मैंने लिख रखा है ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो सूत्र से। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा बराबर एक फार्मूला आता है जिसे हम लोग 1/cos थीटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ देखिए इंटू का मतलब हुआ गुना, तो हम लोग यहाँ गुना दे देंगे। अब बाबू यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, यहाँ क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर भी सूत्र आता है 1/sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 1/ बाबू क्या लगा देंगे? साइन का थीटा लगा दिए ना। तो अब क्या करेंगे? जब ऐसे हम लोग लगा दिए तो आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पर तो कुछ उपाय लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? सोच सोच के बनाना होता है कि अब क्या करेंगे। यानी कि जब आप एक कदम बढ़िएगा तो दूसरा कदम बढ़ाने से पहले आपको सोचना होगा कि हाँ आखिर यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या करें जो हम लोगों को RHS के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये दोनों को गुना कीजिए। एक को 1 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 1 आ गया। और देखिए कोस को इससे गुना किए तो क्या आ जाएगा? देखिए कोस को साइन से गुना करेंगे तो ऐसे आएगा, COS कोस इंटू साइन आएगा ना, कोस इंटू साइन थीटा आएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। क्या इसी को हम सीधा करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा मेरा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और गुना का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि हम लोग पद को बदल सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? इसको सीधा कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। कोस को साइन से गुना किए
तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, लेकिन हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं साइन थीटा इंटू COS कोस थीटा। ठीक है बाबू, हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख दिए। अब क्या करेंगे, आप कहिएगा सर आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको एक सूत्र पता होगा, नहीं भी है पता तो हम लोग लिख देते हैं। देखिए साइन क्या है यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर यही वाला 1 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और नीचे क्या है, साइन बट्टे कोस है, इसलिए हम लोग जो है ना इसको हम लोग 1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसे SIN साइन स्क्वायर थीटा प्लस में COS कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1, इसीलिए हम लोग 1 को जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दिए। बटे में क्या है, देखिए तो यहाँ पर है साइन इंटू कोस, यानी कि साइन थीटा गुना कोस थीटा, तो लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू COS कोस थीटा। बोलिए हम लोग लिख दिए ना। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ नहीं लग रहा है कि अगर हम सब की जगह बराबर को देते हैं तो ये अच्छा लगेगा, तो इस तरह से आप लोग बराबर को दे सकते हैं। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बराबर दे देते हैं। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम लोग इसको जो है ना अलग अलग बांट लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप समझिए, साइन स्क्वायर थीटा आप बटे में ये पूरा कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये इसके लिए भी और ये इसके लिए भी, ठीक है। ये नीचे में है ना, तो इसके लिए भी हो गया और यही चीज़ इसके लिए भी होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये जो है ना इसका बटे कर देते हैं। क्या है, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा हम लोग यहाँ पर डाल दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे के फिर हम लोग बाबू वही करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा है तो लिख देते हैं COS कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में हम लोग क्या करेंगे, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या है, देखिए SIN साइन इंटू COS कोस है तो दे दिए, ठीक है। यहाँ थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इंटू COS कोस थीटा, इस प्रकार से आप लोग देते हुए चले आएंगे। अब कहिएगा सर अब क्या करें, तो देखिए बाबू अब क्या करेंगे, अब जो भी करना है बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब जैसे कि अगर हम लोग कहें कि 5 पर स्क्वायर, तो इसका मतलब यही हुआ ना 5 गुना 5। अगर हम कहेंगे 2 पर स्क्वायर तो इसका मतलब 2 गुना 2, 3 पर स्क्वायर यानी 3 गुना 3। तो साइन पर स्क्वायर यानी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि इस पर बाबू स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बटे में क्या है, तो बटे में ज्यों का त्यों लिख दीजिए। क्या है, साइन इंटू कोस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू COS कोस थीटा। मैं आपको बाबू पहले ही बता दूं कि कभी भी थीटा नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर आप थीटा भूल जाए तो वहाँ पर आपका जो है कि मार्क्स कट सकता है। समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिलेगा। प्लस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह डाल देंगे। इसके बाद सर जी क्या करेंगे, देखिए कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो स्क्वायर यानी इसको भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए COS कोस थीटा गुना करके COS कोस थीटा। अब कहेंगे आप लोग सर जी इसको मिटा दीजिए, दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है मिटा देते हैं, ई2 को मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है बाबू। तो हम लोग इस प्रकार से इसको क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, चलिए समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बटे डाल देंगे। अब बटे डाल के यहाँ क्या डालेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डाल दिए ना। अब आप लोग गौर कीजिए, यहाँ देखिए साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर भी क्या है, कोस थीटा और यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। तो फाइनली बचा क्या, तो यहाँ पर बच गया हम लोगों का साइन थीटा बटे कोस थीटा। प्लस है तो प्लस डाल दिए, यहाँ क्या बच गया, कोस थीटा, अब बटे में बच गया मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा। प्लस है तो प्लस,
कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, COT कोट थीटा। तो इस प्रकार से आप लोग गौर करेंगे और हर एक जगह बराबर देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग बराबर दे देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हम लोग जब हम लोग LHS को लिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लिए तो ये वाला लिए थे ना, तो इसको इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हमको देखिए यहाँ पर RHS के बराबर आ गया, यानी यहाँ देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यानी कि LHS को कैलकुलेशन करके RHS के बराबर कर दिए, यानी कि यह सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर का RHS, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या लिख देंगे बाबू, सिद्ध हुआ, और सिद्ध हुआ देख के आप लोग को सुंदर राइटिंग में ANS मार देना है 2 बार, फिर इस तरह से। तो फाइनली स्टूडेंट हम लोगों का ये सवाल बन के तैयार हो गया। अब आप लोग कमेंट इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसे मिटा दूं, आपको सूत्र एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि जहाँ पर सवाल सोल्व कर रहे हैं उसी के बगल में सूत्र लिखते चले गए, ऐसा नहीं करना है। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया होगा तो आइए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को दूसरा नंबर प्रश्न करवा रहा हूँ। प्रश्न को काफ़ी ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहा गया है कि अल्फा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद का मतलब ये हुआ कि जो भी बहुपद होगा उसमें हाईएस्ट घात अधिकतम घात 2 का होगा तो ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। अगर अधिकतम घात 3 का होगा तो वो त्रिघातीय बहुपद हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला है कि अल्फा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यंक हो तो, यानी कि इसका शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा है, हो तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान निकालने के लिए बोला है या फिर ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ऐसा कंडीशन में देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्या देना है सर, तो हल देना है। हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे जो जो दिया है पहले लिख लीजिए, लिखेंगे दिया गया बहुपद। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। आप बताइए तो दिया गया हम लोग का बहुपद क्या है, यही है ना। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा, बोलिए 4x², समझ में आ रहा है, माइनस 4x अब प्लस में 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का a क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर a हो जाएगा हम लोग का a बराबर, ये जो द्विघातीय बहुपद है ना, ये फर्स्ट में जो होता है ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो a बराबर हो गया हम लोगों का 4, ठीक है। b बराबर कितना हो गया, देखिए -4, और c बराबर हम लोगों का कितना हो गया, तो c बराबर हो गया हम लोगों का 1। तो हम लोगों ने लिख लिया कि यहाँ a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, देखिए आप एक चीज़ समझिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसे कहते हैं शून्यकों का योग। और अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू का मतलब हो गया बीच में गुना, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए इसे हम लोग कहते हैं शून्यकों का, ठीक है स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हम लोग इसे कहते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि इसे हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब हम लोग इससे कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन आप लोग ये जान रहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। इससे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, तो a लिख दिए, ठीक है, बराबर है तो बराबर ही, ये माइनस सूत्र से है तो हम लोग यहाँ माइनस दे दिए। अब b का मान कितना है, b का मान देखिए यहाँ पर हम लोग का है -4, तो हम लोग यहाँ -4 लिख देंगे। बटे में a है तो a का मान 4 है, तो बाबू हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस,
यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 4 है। तो इस तरह से ये कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोगों का कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे C/A। तो C का मान देखिए यहाँ पर कितना है, इस समीकरण में अगर आप लोग देखेंगे ये बहुपद में है, ठीक है, तो C का मान कितना है, C का मान लास्ट में है ना, C, A B C बराबर 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे A अब बट्टे 1/A का मान कितना है, तो A का मान 4 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 है। तो फाइनली हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता चल गया 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान प्राप्त हो गया कि 1/4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये है ना, अब मान बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ा, ठीक है यहाँ पर अल्फ़ा बटे बीटा, अब प्लस में क्या है, बीटा बटे अल्फ़ा, है ना। तो हम लोग इसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे, हम इधर सोल्व करते हैं ताकि नीचे मेरा स्पेस बचा रहे, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, बीटा इंटू अल्फ़ा आएगा, ठीक है। या फिर इसे ही हम लोग सीधा करके कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसे हम लोग क्या कर देंगे, सीधा करके अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस बोल रहे हैं सॉरी, ये दोनों का जब गुना करेंगे ना, यानी कि जब ये बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लेंगे तो आएगा हम लोग का बीटा अल्फ़ा, लेकिन उसको हम सीधा करके कर लिए अल्फ़ा बीटा, ताकि बोलने में बने। चूँकि पहले अल्फ़ा आता है तो हम लोग पहले अल्फ़ा ले लिए। देखिए इससे इसको क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है भाग देते हैं, तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस डाल देंगे। अब आप लोग गौर करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से भाग दिए तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा बचेगा ना, तो बीटा को बीटा से गुना करेंगे, यानी कि ऊपर में गुना करते हैं ना, तो बीटा को बीटा से गुना किया तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। कहिए यह सर समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण आता है, आप लोग समझेंगे कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो आप लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, यही होता है सर्व समीकरण। क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए इसको मानिए आप लोग अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बीटा है तो इसको आप लोग मानिए बीटा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा अब बीटा, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। क्या होता है, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बटे में क्या देंगे बाबू, तो बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा है तो आप लोग डाल दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत इजी है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए माइनस है तो माइनस, ये बराबर है तो बराबर दे दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पर है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना है, 1, तो 1 बैठा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे। या देखिए बीच में गुना, अल्फ़ा का मान कितना है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, तो आप लोग यहाँ 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला बट्टे तो आप लोग इस तरह से बड़ा वाला बट्टे डाल देंगे। फिर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये बीटा देखिए कैसा लगता है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर नीचे में बटे है ना, तो 1/4 है तो आप लोग लिख दीजिए 1/4। समझ में आ गया, कैलकुलेशन को समझते चलिए, मज़ा आ जाएगा। बराबर डाल दिए, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये दोनों कटेगा या नहीं कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, 2 दूनी 4 कटा कि नहीं कटा, तो क्या हो गया 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आता होगा। फिर बटे में यहाँ क्या डाल देंगे, ये बराबर जो है ना इन दोनों के बीच देना होता है। 1/4 है तो बाबू यहाँ पर हम लोग 1/4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम लेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे समझिए, 1 माइनस 1/2 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का लघुत्तम कितना आया, 2 आया, 2 बार में तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी कट के 1/2 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/2। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। दोनों का लघुत्तम लिए 2, इसको इससे भाग लगाए तो 2 बार में, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2, माइनस है तो माइनस, इसको इससे भाग लगाए तो 1 बार में, 1 को 1 से गुना किए तो 1, तो 2 में से
1 घटा तो 1 और बटे में 2 है तो 2, तो यानी कि 1/2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको 1/2 लिख देंगे। समझ आ गया। बटे में कितना है, 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे। अब आप लोग पलटने का नाम सुने होंगे कि नहीं सुने हैं, पलटने का नाम सुने होंगे तो सुनिए। यहाँ पर क्या है, 1/2 है तो 1/2 दे दिए, पलटेंगे तो ये चल जाएगा 4 ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, सही जा रहे हैं जी स्टूडेंट। 1/2 है तो लिख दिया, ये पलटे तो ऊपर चल गया, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 4 सबसे ऊपर चल गया और ये 1 नीचे आ गया है या नहीं। तब काटिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना बार में कटा जी, 2 बार में कटा, तो 2 हम लोग का आंसर आ जाएगा ANS। अच्छा, फाइनली हम लोग समझ गए स्टूडेंट कि द्विघात बहुपद में जो है ना अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान कितना होगा, 2 होगा। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे स्टूडेंट कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हम मान निकाले, दोनों का एलसीएम लिए। ठीक है, तो क्या कहें, यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। इससे इसको भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फ़ा बचा ना, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर। इससे इसको भाग दिया तो अल्फ़ा खत्म हो गया, बचा बीटा, तो बीटा को बीटा से गुना किया तो बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका आता है। ठीक है, और सर्वसमीका क्या होता है, A² प्लस B² बराबर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB। तो वही फॉर्म में हम इसको लिख दिए, इसको A माने इसको B माने। ठीक है, AB। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डाल दिए, फिर बटे में अल्फ़ा है इंटू बीटा है तो डाल दिए। फिर क्या किया स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 डाल दिए, माइनस है तो माइनस डाल दिए, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, 2 है तो 2 दे दिए, कुछ नहीं बीच में तो गुना। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 होता है, दे दिए, दोनों कटा 2 बार में। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 1, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 1/2 है तो 1/2, ये 1/4 चुके। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर देखिए यहाँ पर है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 तो 1/4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ दोनों का एलसीएम लिए तो 1/2 आया। यहाँ क्या किए, कुछ नहीं तो नीचे 1 देखिए, यहाँ एलसीएम लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग एलसीएम ले लिए, तो फिर क्या किए, 1/2 अब बटे में 1/4, जब पलटे तो जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चल गया और ये वाला यहाँ 2 के पास आ गया, फिर तिरिया गुना करके 2 निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, लेकिन आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब आइए स्टूडेंट, अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, ये क्षेत्रमिति से प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी घन का विकर्ण, विकर्ण आप लोग समझते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आकृति है ना, ये समझिए, तो ये वाला कोना कोनी जो होता है ना स्टूडेंट, इससे ही हम लोग विकर्ण कहते हैं, इसका ही नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम विकर्ण हो जाता है। और ये भी है ना, ये भी विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये चरखुट आकृति है तो ये एक कोना से लेकर दूसरे कोना जो जाता है ना, यही विकर्ण कहलाता है। ठीक है, अब नॉर्मल भाषा में आप लोग ये समझिए। ठीक है, तो किसी घन का विकर्ण, कोई घन है। ठीक है स्टूडेंट, घन का विकर्ण कितना है, 9√3 सेंटीमीटर है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बता सकते हैं कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो देखिए हम लोग तभी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे जब हमको ये भुजा पता हो तब, क्योंकि सूत्र कहता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमको अगर पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे इसका मान निकालेंगे, तो हमको भुजा निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, भुजा। और देखिए क्या सवाल में भुजा दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे सर भुजा तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग विकर्ण दिया है ना स्टूडेंट, तो विकर्ण से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हल देंगे। ठीक है, हल दे के लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है। आप बताइए तो क्या दिया गया है, दिया गया है हम लोगों का घन का विकर्ण। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हमको दिया गया, तो हम लोग यहाँ लिख लिए घन का विकर्ण। जो कितना दिया गया है देखिए, तो 9√3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, घन का विकर्ण का सूत्र लगा के भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सूत्र से, ताकि किसी को भी पता चल जाए कि बंदा जो है सूत्र से ज्ञात कर रहा है। सूत्र से लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर, ठीक है, घन का विकर्ण। बताइए तो सूत्र से घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण। ठीक है स्टूडेंट, घन का विकर्ण होता है क्या, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है,
√3 गुना भुजा, यानी कि √3 गुना भुजा। ठीक है, तो देखिए घन का विकर्ण हम लोगों को सवाल में दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 9 √3। तो हम लोग यहाँ घन का विकर्ण के सीधा में लिख लेंगे कितना 9 √3 दिया है तो लिख लिए। ठीक है, फिर यहाँ क्या है √3 गुना भुजा है, तो हम लोग बाबू यहाँ भुजा लिख दिए। ठीक है, देखिए ये गुना में ना, गुना अगर बराबर के इस पार आता है तो भाग में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 9 √3 गुना में है, इधर आए तो भागा में √3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भुजा। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो इस फॉर्म में होता है 9 गुना √3 है। ठीक है, बट्टे में अगर 3 है तो ये √3 से √3 कट जाएगा ना, तो उसी तरह ये √3 से √3 कट जाएगा, और फाइनली हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कहिएगा जी सर कर सकते हैं। तो भुजा बराबर हम लोगों को क्या मिल गया 9 सेंटीमीटर मिल गया, अतः हम लोग कह सकते हैं कि हमको भुजा प्राप्त हो गया। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों भुजा प्राप्त हुआ, वैसे ही अब हम लोग क्या कर लेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब भुजा निकल गया, जब भुजा निकल गया तो हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से है। ठीक है, अब ठीक है आप लोग को इसी प्रकार से लिखना है, 2 में 2 नंबर देगा। अब घन का, ठीक है स्टूडेंट, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय, ठीक है इस तरह से लिखेंगे आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दे दीजिए, हम ये वाला बराबर यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, आपको सीधा में देना है, तो 6 यहाँ बराबर के सीधा हम बराबर दे दिए, 6 है तो 6 गुना भुजा का मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं, तो देखिए भुजा का मान हम लोग 9 निकाले हैं। अब देखिए भुजा स्क्वायर है तो 9 पर हो जाएगा स्क्वायर, बराबर के सीधा हम बराबर देंगे, 6 है तो 6 गुना है तो गुना, 9 का स्क्वायर यानी 9 गुना 9। ठीक है, 9 गुना 9, ऐसे आप लोग ज़्यादा तोड़ सकते हैं, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए 6 है तो 6, ठीक है अब ऐसे गुना कर सकते हैं कि नहीं, 6 गुना देखिए 9 नमा 81 हुआ ना, 9 नमा 81 यानी तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 9 नमा 81 6 तो 6। हम आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो कमेंट करके बताइएगा कि इतना विस्तार से समझ में आ रहा है या फिर नहीं। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ देखिए 6 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 और 6 के 48 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हम लोगों को मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली हम लोगों को घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया, कितना मिल गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः, इस तरह से जो अंतिम लाइन लिखते हैं ना तो उस पर जो है कि एग्जामिनर का माइंड जल्दी जाता है और आप लोगों को जल्दी से 2 नंबर देगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, ठीक है स्टूडेंट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को लिख के नीचे में सुंदर राइटिंग में आंसर देके 2 लाइन दे देना है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर समझ गए। देखिए कितना इजी वे में हम लोग बनाए हैं ना, पूरा जो घन का विकर्ण से हम लोग भुजा ज्ञात कर लिए। अब भुजा ज्ञात करिए तो घन का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा और यहाँ तक पहुँच गए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोगों का चौथा नंबर का प्रश्न देखिए क्या पूछा है। ये प्रश्न जो है ना स्टूडेंट बिहार बोर्ड में एक बार पूछ भी लिया गया है। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी बेलन के आधार का व्यास अर्थात नीचे वाला, ठीक है, आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल स्टूडेंट ज्ञात करना है। तो अगर इस टाइप का अगर जब भी सवाल रहे तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए बाबू, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। क्या होता है
2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। और इसमें क्या क्या चाहिए, तो हमको 2 चाहिए, तो चलिए 2 हमको सूत्र से मिल जाएगा। पाई का मान हमको पता है 22/7 है। क्या आर पता है? आर पता तो है नहीं, तो हमको आर ज्ञात करना होगा। फिर यहाँ देखिए एच, और एच तो हमको पता है 10। एच अर्थात ये ऊंचाई अर्थात हाइट, ठीक है। ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो हमको सबसे पहले अगर हमको आर मिल जाए तो हम लोग इस सूत्र पर बैठा के ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोग चित्र से समझिए। एक बेलन दिया गया है, इस प्रकार से एक बेलन है, ठीक है। अब बेलन में जो है ना आधार का व्यास देखिए, जैसे यहाँ बनेगा ना वैसे यहाँ पर भी आप लोग इस तरह से बना लेंगे। ये बन गया हम लोगों का बेलन। और बेलन का आप लोग जानते होंगे जो वृत्त होता है, वृत्त का यहाँ से यहाँ तक यही ना व्यास कहलाता है। यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ, ठीक है, जो हम लोग ऐसे करके मिलाते हैं, इसका ही क्या नाम है स्टूडेंट? व्यास नाम है, जिसे हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 परिधि को जो मिला देता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हुआ, यहाँ से लेके जो ये मिलाएगा ना स्टूडेंट, इसी का नाम व्यास है, ठीक है। तो व्यास हमको ऑलरेडी यहाँ सवाल में दे दिया है, आधार का व्यास। तो ये नीचे वाला आधार हो गया, आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर दिया है। तो इसी से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। व्यास से क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या जैसे ज्ञात होगा तो हम लोग सूत्र पर बैठा के ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हल दे देंगे सबसे पहले आप लोग, और हल दे के लिखेंगे दिया गया है। देखिए जैसे हम बनाएंगे उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? दिया गया है। क्या दिया गया है? आप खुद बोलिए क्या दिया गया है। यहाँ देखिए बेलन के आधार का व्यास, तो आप लोग यहाँ लिख दीजिए बेलन के, ठीक है स्टूडेंट। बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास बोलिए तो कितना दिया गया है बेलन का आधार का व्यास? तो मेरे प्यारे बच्चों 42 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ डाल दिए 42 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर और हमको क्या दे दिया गया है? तो ऊंचाई दे दिया गया है। तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। आप कहेंगे सर बेलन की ऊंचाई हमको चित्र में समझाइए ना। तो एच फॉर हाइट है, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये यही हुआ बेलन की ऊंचाई। ये हाइट, ये कितना दे दिया गया है? तो ये दिया हम लोग का 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर दर्शा दिया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? व्यास से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। चूँकि आपको पता है कि त्रिज्या जो होता है, ठीक है स्टूडेंट, त्रिज्या का सूत्र होता है D/2। यानी कि व्यास में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो वृत्त होता है ना, ये वृत्त का जो व्यास है वो 2 गुना त्रिज्या से मिलके बनता है। यानी कि 2 गो त्रिज्या। देखिए ये केंद्र से परिधि को मिलाया, ये 1 त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ 2 त्रिज्या, इसीलिए इसका सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, 2r होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ, ये केंद्र से परिधि को मिलाया तो ये 1 त्रिज्या, फिर इधर 1 त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या हुआ। इसीलिए 2 गुना त्रिज्या हम लोग इसका सूत्र मानते हैं। किसका? हाँ, तो व्यास का सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। और r बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर होता है D/2, भाग दे देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग यहाँ व्यास हमको दिया है ना, तो हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो त्रिज्या बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिज्या बराबर, त्रिज्या अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? D/2। डी माने व्यास, व्यास बटे 2। तो व्यास हमको ऑलरेडी कितना दिया है? 42। यहाँ देखिए ना 42, तो यहाँ दे देंगे 42/2। कट जाएगा तो कट के मेरा आगे 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही त्रिज्या का मान निकलेगा वैसे हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे अब, ठीक है, क्या लिखेंगे? बेलन का, इस तरह से आप लोग को भी लिखना है, बेलन का क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं आप लोग क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अभी मैंने वहाँ तुरंत बताया, ठीक। क्या है? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ठीक है बाबू। 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। पाई का मान क्या है स्टूडेंट? तो पाई का मान है 22/7, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम में आप लोगों का, ठीक है, पाई का मान क्या दे देता है? 3.14। तो पाई का मान जो देगा वही लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तब हम लोग 22/7 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो गुना, आर कितना है? आर अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 21, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे 21। कोष्ठ से घेर देंगे आर प्लस एच। आर का मान कितना है? देखिए आर अर्थात त्रिज्या, त्रिज्या का मान है 21। अब प्लस एच यानी ऊंचाई का मान देखिए यहाँ 10 है। नहीं तो आप लोग सवाल में भी देख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई बराबर 10। देखिए ये डाले ही नहीं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आप लोग डाल दीजिए। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ कटेगा 7
तिया 21, 3 बार में कट गया, कितना बार में, 7 तिया 21 कट गया ना। अब इसको गुना कीजिए, 22 दूनी 44, 22 के 22, 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुना करेंगे तो कीजिए 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक है। कितना हो गया, फिर से एक बार कर देते, देखिए 22 के 22, 22 दूनी 44, और 44 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, हुआ कि नहीं हुआ, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, यानी कि 132 हो गया। फिर 132 ये कोष्ट का मतलब हुआ गुना, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए तो 21, और जैसे ही हम 10 को जोड़ते हैं तो 20 10 30 31 हो जाता है, ठीक है। फाइनली हम लोग का कितना गया स्टूडेंट, 132 को गुना करना है 31 से, कीजिए 132 को 1 से गुना करेंगे तो 132 ही होगा गुना, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, 3 एकम 3, तो क्या डाल दिए 2, 6 3 9, 9 1 10 के 0 हासिले 1 3 1 4, फाइनली हम लोग को कितना आ गया, 4092 आ गया, ठीक है। तो बराबर दे के यहाँ पर भी बराबर दे के क्या लिख देंगे, 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग का बेलन का निकल गया। और ये सब चीज़ आपको नहीं लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, ये सब भी आपको नहीं देना है, ये सब चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा में बताए थे, ठीक है। चलिए, मिट भी नहीं रहा है। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या निकाल लिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि पूरा क्षेत्रफल जो बेलन होगा ना उसका चारों ओर का ऊपर नीचे सबका क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ बेलन के आधार का व्यास हमको दे दिया है 42, ठीक है, और ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बोला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr × r+h। तो जब तक हमको r पता नहीं होगा तब तक हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको h दे दिया गया है लेकिन r तो दिया नहीं गया है, तो r निकालेंगे। तो r अर्थात त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो हम लोग लिख लिए, दिया गया है बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है d/2 अर्थात व्यास बटे 2, d/2 यानी व्यास बटे 2। तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h लगा के देखिए, 7 तिया 21 काटे, इसको इससे गुना किए, 22 दूना 44, 44 को 3 से गुना किए तो कितना गया 132, 132 को जब हम लोग फाइनली 31 से गुना करते हैं तो 4092 आता है, जो कि मैंने यहाँ पर भी गुना करके बताया। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम में आपको ये चित्र बना देना है, तो आपको पूरा 2 में 2 नंबर देगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने जो भी प्यारा जो आपका दोस्त वगैरह है, ठीक है, यानी तो जो भी आपका बैक बेंचर वगैरह है, अगर उसका व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप उसको भेज दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए अब हम लोग आगे और अंतिम प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग का 5वां नंबर का प्रश्न है जो कि त्रिकोणमिति से होने वाला है। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग इसे भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये सीरीज भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 9 और 10 2 ठो और बचेगा, वो भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। अर्थात मैंने आपको कहा था कि मैं टोटल 10 वीडियो डालूंगा, तो 8 डाल चुके हैं, कल 9 और परसों 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि कोस A बराबर 4/5 दिया है, तो कोट A आप प्लस साइन A का मान निकाले। तो जब भी अगर आप लोगों को स्टूडेंट ऐसा बोलेगा ना, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चित्र बनाना है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज आपको एक बना लेना है, ठीक है। यही हो गया हम लोग का एक समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज हो गया। नाम रख देंगे आप लोग इसका A, इसका B, इसका C, ठीक है स्टूडेंट। जो भी यहाँ पर ठीठा रहेगा ना, तो ठीठा को यहाँ दर्शाने से, यानी कि यहाँ पर अगर ठीठा दर्शाते हैं ना यहाँ पर, तो आपको सवाल सोल्व करने में आसानी होगा। हालांकि ठीठा को अगर आप लोग यहाँ पर भी दर्शाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नाम रख दिए ABC, जिसमें कि B हम लोग का क्या है 90 डिग्री का कोण है। समझ में आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको यहाँ क्या बोला है कि कोस A बराबर 4/5 है, तो हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हल दे के लिखेंगे, ठीक है, COS कोस A। आप बताइए तो कोस बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग यहाँ समझिए। ये देखिए लाल कक्का एक फार्मूला होता है, ठीक, कौन कक्का, लाल। यहाँ देखिए LA लाल, LAL होता है ना, लाल LAL लाल, और कक्का KA कक्का, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का साइन का फार्मूला, ठीक है। ये कोस का साइन कोस, और ये हो जाता है हम लोग का टेन का फार्मूला। समझ में आया। LAL लाल, KA कक्का, लाल कक्का यानी साइन कोस टेन। ये साइन का फार्मूला लंब बट्टे कर्ण, कोस का फार्मूला आधार बट्टे
कर्ण, ठीक है। और टेन का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार, यही होता है, आप लोग इससे को याद रखेंगे। तो देखिए हमको यहाँ दे दिया कोस ए, तो कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, कोस का सूत्र क्या होता है, कोस ये है ना, कोस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, हिंदी में बनाएंगे, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिख दिए आधार बट्टे कर्ण लिख दिए। और आधार बट्टे कर्ण हम लोगों को यहाँ कितना दे दिया है, यहाँ दिया है 4/5। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये कभी भी खाली नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको के माना लिख दीजिए, ठीक है। के माना मतलब इसका इकाई के माना। जैसे कि ये 4 है तो केवल 4 नहीं ना होगा, आधार क्या 4 होगा, 4 सेंटीमीटर 4 मीटर कुछ तो होगा। तो यहाँ सवाल में जब भी कुछ नहीं देगा तो आप अपने मन से इसको के मान लेंगे, अर्थात 4 के और 5 के मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि आधार 4 के और ये जो है ये कितना के 5 के, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ऐसे मान सकते हैं क्योंकि इसका इकाई खाली नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो वही चीज़ है। तो हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और आधार हमको कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है 5। तो आप लोग इस वाले त्रिभुज पर इसको बैठा दीजिए, ठीक है। देखिए ये है हम लोग का थीटा, यानी ये ए हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आधार कौन हो जाएगा, ये थीटा अगर है तो इसके अकॉर्डिंग आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया है 4, तो आप लोग यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कर्ण, ये लंब हो गया ना, तो कर्ण का मान कितना है 5, तो 5। देखिए ये अकेला नहीं रहता, इसीलिए यहाँ के लगा देंगे। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग खुद गौर कीजिए कि यहाँ हमको ये दोनों दे दिया है, तो हम लोग लंब निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लंब निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, आधार बराबर, आपका अगर इच्छा हो ना बाबू तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं आधार, ठीक है, विस्तार से बनाने पर ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आधार बराबर कितना है 4, ये के माने तो ये 4 के, और लंब बराबर, लंब तो नहीं ना, कर्ण, हाँ, तो लिख दीजिए कर्ण बराबर कितना है ये 5 के, ठीक है, 5 के दोनों डाल दिए। अब क्या बच गया, आधार भी लिख दिए, कर्ण भी लिख दीजिए, तो लंब बचा है, तो हम लोग लंब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लंब बराबर वाट, तो लंब का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे लंब बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। रूट अंडर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे आप लोग कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, रूट है तो रूट दे देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, देखिए कर्ण का मान है 5 के, चूँकि के एक इकाई को दर्शाता है, ठीक है। तो 5 के का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ डाल देंगे, ठीक है। कर्ण अगर नहीं तो अगर आपका इच्छा हो तो आप लोग इसको और विस्तार से कर सकते हैं। कैसे, कर्ण को हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्ण को AC कह सकते हैं, तो आप लोग यहाँ दे सकते हैं इस प्रकार से AC का होल स्क्वायर माइनस आधार को क्या कह सकते हैं, AB कह सकते हैं ना बाबू, तो AB का होल स्क्वायर आप लोग इतना विस्तार से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग लिखने का मन है तो लिखिए, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, आप लोग देखिए कर्ण का मान 5 के है, तो 5 के का स्क्वायर, ठीक है। जो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 25 के स्क्वायर है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए क्या है 4 चौके 16, आधार हो जाता 16। तो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं ना विस्तार से, इसीलिए हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है, 4 के का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। देखिए बाबू रूट है तो रूट को लिखते चलिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस, देखिए अब इसको कीजिए 4 चौके 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है तो बराबर दे देंगे, रूट है तो रूट देंगे। 25 में से 16 घटाइए, यहाँ लिख के घटा देते हैं, 25 में से 16 घटाइए, एक हाथ से ले लिया तो बन गया 15 में से 6 गया 9 6 15, ये कट गया, यानी कि फाइनली हम लोगों को 9 के स्क्वायर है तो हम लोग के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये 9 टूट के हम लोग का 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर रूट में कभी भी 9 रहे या रूट में कोई भी संख्या रहे तो रूट तोड़ने के लिए इस संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि 3 गुना 3 होगा। और रूट से हटाने के लिए जो है ना जोड़ा से एगो बाहर कर लेते हैं, तो ये 3 3 का जोड़ा है तो एगो 3 बाहर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको तोड़े तो कितना आ गया 3, देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया, किसके लिए, तो के लिए, यानी कि 3 के हम लोगों का निकल गया, समझ में आ गया। स्क्वायर से रूट कटा ये के लिए, ये 9 के लिए ये टूटा, तो रूट से जब निकला तो 3 हो गया, और ये स्क्वायर से ये कट के हम लोगों का के बच गया। तो फाइनली हम लोगों को निकल गया स्टूडेंट, क्या निकल गया, हाँ लंब बराबर, लंब अर्थात BC, लंब अर्थात यहाँ हम दे देते हैं लंब अर्थात BC, ठीक है।
लंब और कोष्ठ में दे देते हैं BC। लंब BC बराबर हम लोग का कितना निकल गया 3K, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे 3K। कितना इजी है ना, तो हम लोग फाइनली यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमको क्या ज्ञात करने बोला है, कोट A बराबर, तो यहाँ लिखेंगे COT कोट A, अब प्लस में क्या बोला है साइन A, तो हम लोग यहाँ लिख दिए। अब बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर खुशी की बात यह है कि दोनों जगह ए दिया है, तो हम लोग इसी से देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग लंब कौन है, इसके अकॉर्डिंग कर्ण कौन है, इसके अकॉर्डिंग आधार कौन है। अगर सी देता तो आधार मेरा ये बन जाता, अगर यहाँ ये देता कोट सी, तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग का आधार ये बन जाता और ये लंब बन जाता। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है और आपको याद रखना है कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ कोट का सूत्र क्या होता है। कोट का सूत्र देखिए साइन कोस टेन कोट। ठीक है, तो जो कोट होता है ना स्टूडेंट, वो 10 का उल्टा होता है कोट। 10 का उल्टा क्या होता है कोट, बताइए 10 का उल्टा कोट। ठीक है, 10 का उल्टा कोट, समझ आ गया। तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब आपको समझा देते हैं। देखिए जो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, और जैसे ही हम लोग इसको पलटेंगे आधार बट्टे लंब करेंगे तो वो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला, कोट का। प्लस है तो प्लस दे देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे के यानी कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ लिख दीजिए लंब बट्टे कर्ण। देख रहे हैं ना, हिंदी में बता रहे हैं, आपको मन है तो ठीक है अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग है ना, यहाँ कोट ए आधार कौन हो जाएगा, ए है ना, इसके अकॉर्डिंग देखिए थीटा यही है ना, तो थीटा ए के अकॉर्डिंग देखिए आधार क्या है हम लोग का AB। तो आपका मन है तो नाम रख दीजिए AB, तो चलिए हम लोग नाम भी रखते हैं AB। ठीक है, और लंब कितना है लंब तो लंब है, इसके अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा मेरा BC, तो यहाँ दे देते हैं BC। देखिए इतना विस्तार से बता रहे हैं, आपका मन है तो ये दोनों लिखिए, नहीं तो एगो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग लंब कौन है, तो लंब यही है ना BC, तो लिख देंगे BC। अब बट्टे कर्ण क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग कर्ण क्या है हम लोग का ये AC, तो हम लोग यहाँ दे दिए AC। ठीक है, चलिए AB का मान कितना है, AB का मान 4K है, तो हम लोग यहाँ डाल दिए 4K। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए BC का मान क्या है, BC का मान 3K, तो यहाँ डाल दिए 3K। प्लस है तो प्लस डाल दिए BC, फिर BC का मान कितना है 3K, तो डाल दिए 3K। AC का मान कितना है 5K, तो डाल दिए 5K। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे दोनों का, अब क्या करेंगे देखिए ये K से K खत्म और ये K से K खत्म, तो क्या बच गया 4/3 और प्लस में 3/5 बचा है। बचा कि नहीं बचा, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 5 या 15 आएगा। इसको इससे भाग लगाएंगे 15 बार में, 5 चौके 20, 20 और प्लस इसको इससे भाग लगाएंगे तो 3 बार में, 5 या 15, 3 या 9, तो फाइनली 20 और 9 29/15। 29/15 हम लोग का स्टूडेंट क्या निकल गया, आंसर निकल गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा ये प्रयास करते रहना है कि जितना जल्दी वे में हम लोग बना लें। अगर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।